हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम एस एजुकेशन JAG 2.0 में। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए जो भी क्लास 8 से लेकर के 11th क्लास तक जो भी छात्र हैं उन लोग के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जो आप लोगों का एग्ज़ाम पैटर्न था वो बहुत अच्छे तरीके से बदल गया है, ठीक है। और अंतिम निर्णय भी आ गया है, जो कह सकते हैं ना कि आप लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। क्यों? क्योंकि जो आप लोगों का जो एग्ज़ाम था वो आप लोगों को कन्फ्यूजन था। क्या कन्फ्यूजन था? कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। यानी कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में आप लोग का कन्फ्यूजन था, तो अब क्लियरली हो गया है कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव ही होगा। और ऐसा क्यों? ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो ऐसा जो है ना, इसलिए कह सकते हैं कि हम लोग का यहाँ पे जो सबसे जो ऊपरी जो पद होता है ना वो CM, ठीक है। यानी कि CM के निर्देश के अनुसार सभी सरकारी स्कूल और परीक्षाओं पर विकास आयुक्त करेंगे बैठक और लेंगे निर्णय। यानी कि ये निर्णय पूरा फाइनल आ गया है, ठीक है। कि हम लोग यहाँ पर अब जो है एग्ज़ाम, सभी बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ना कि सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव नहीं होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं तो अब कब एग्ज़ाम होगा और उसके बारे में और भी डिटेल समझते हैं, ठीक है, पूरा विस्तार से। तो यहाँ पर देखिए बता दिया गया है कि तैयारी पूरे मामले पर होगी, मंथन परीक्षा के पैटर्न पर होगी अंतिम निर्णय। यानी कि अब अंतिम निर्णय जो है ना वो CM लेंगे। यानी कि हमारे राज्य की, झारखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो क्या करेंगे, अब इस निर्णय को लेंगे। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया गया है इसमें। इसमें जैसे यहाँ पे कुछ यहाँ पे सुनील कुमार झा, ठीक है, रांची, ये क्या बताते हैं कि राज्य के सरकारी और सरकारी स्कूलों की परीक्षा को लेकर के अब, ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, अब विकास आयुक्ति बैठक करेंगे, ठीक है। पर जल्दी ही विकास आयुक्ति का जैक स्कूल शिक्षा साक्षरता विभाग और अधिकारियों के साथ बैठक किया और स्कूल में 8वीं 9वीं और 11वीं के जो भी छात्र हैं, ठीक है, 8वीं 9वीं और 11वीं के जो भी छात्रों को ये चीज़ें क्लियर हो गया है। और हम लोग जो भी असमंजस में थे ना, मतलब कि हम लोग को सोच विचार में था, वो चीज़ अब क्लियर हो गया है। कक्षाओं में अब हुई अर्धवार्षिक परीक्षा भी नहीं हुई है, ठीक है। अभी तक जो भी है अर्धवार्षिक परीक्षा भी आप लोग का स्कूल में नहीं हो पाया है। इधर जैक के 10 दिनों में अपनी कार्य योजना, ठीक है, अभी जो है 10 दिनों में क्या है, अपने कार्य योजना को भी बदला। जैक ने पहले 13 नवंबर को परीक्षा परीक्षा को लेकर के, ठीक है, क्या कर रहा था, 13 नवंबर को जो है परीक्षा को लेकर के कार्यक्रम सौंप दी। और विभाग ने, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। विभाग ने जब कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी तो फरवरी 22 नवंबर को जैक ने एक पत्र भेजा जिसमें अगले वर्ष की परीक्षा OMR सीट पर पूर्व की भांति ही लेने की बात कही है। यानी कि जैसे पहले होता था, ठीक है, OMR सीट पर, उसी प्रकार से अब 11 का, 8 का और 9 का जो है परीक्षा होने वाला है, ठीक है। और इस पे क्या बताया गया है, और उसके आयोजन को लेकर के अंतिम ढंग से निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। इसका अब अंतिम निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यह प्रस्ताव जैक के आपत्ति पर विचार किया गया है, ठीक है, कि यहाँ पे जो जैक का जो है ना उसको और आपत्ति हो रहा था, यानी कि ज़्यादा तकलीफ, ये परेशानी हो रहा था। बैठक में लिया गया निर्णय अनुरूप आगे परीक्षा के प्रक्रिया फाइनल में जाएगी, ठीक है। यानी कि यही जो है प्रक्रिया आगे तक जाएगी। राज्य के कक्षा 7 से 10 तक के सभी, सॉरी, राज्य के कक्षा 1 से 7 तक के सभी स्कूलों को 16 दिसंबर से प्रस्तावित, ठीक है। यानी कि परीक्षा जो है 16 दिसंबर से यहाँ पे बताया गया है कि वो होगा, ठीक है। बाकी पेज यहाँ पे अब क्या देखिए, इसमें और भी है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जैक ने 10 दिनों में बदली परियोजना, अगले वर्ष की पूरी परीक्षा OMR सीट पर ही लेने लेने की दी जानकारी, ठीक है। कक्षा 9, 8वीं 9वीं और 11वीं का पैटर्न जो है वो क्या होगा, अब सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव ही होने वाला है, ठीक है। राज्य के कक्षा 7वीं 1 से लेकर 7वीं तक की परीक्षाओं को अगले माह में 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा निर्णय लेने की अभी बाकी है, ठीक है। ये कब एग्ज़ाम होगा ये आपको यहाँ पर नहीं बताया गया है। बहुत जल्द ही जो अभी अपडेट आएगा, हमारे उस अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जैक ने 22 नवंबर को सौंप दिया है बदला हुआ प्रस्ताव, ठीक है। अब ये प्रस्ताव को सिर्फ सिग्नेचर करना है। जैसे ही ये अनुमति मिल जाता है तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विभाग ने क्यों बदला ये परीक्षा का स्वरूप, ठीक है, ये स्वरूप क्यों बदला है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी था और सभी बच्चे भी इस चीज़ से परेशान थे, इस चीज़ को लेकर के। तो आप लोगों का ये चीज़ें क्लियर हो गया है कि जो भी आप परीक्षा होगा ना, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो या फिर इंग्लिश मीडियम में हो, या फिर आपका जो हिंदी का हो, अंग्रेजी का परीक्षा हो और गणित का परीक्षा हो, विज्ञान की परीक्षा हो, एक साथ होती थी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है
एक दिन में 8वीं कक्षा की 5 परीक्षा विषय ली जाती थी। ठीक है, और यहाँ पे और क्या बताया गया, वर्तमान की कक्षा में 7, 8 और परीक्षा पैटर्न अलग अलग है। ठीक है, सबका परीक्षा पैटर्न अलग है। कक्षा 9वीं में हिंदी, अंग्रेजी एवं गणित की, विज्ञान की परीक्षा एक साथ होती थी। सामाजिक विज्ञान और अतिरिक्त विषय की परीक्षा एक साथ होती थी। और यहाँ पे बताया गया कि कक्षा 11वीं की साथ 2 विषय को परीक्षा एक साथ लिया जाता था। और कक्षा 9वीं का जो और अब 8वीं का जो परीक्षा था लेंगे तो सामाजिक विज्ञान के अतिरिक्त विषय परीक्षा एक साथ होती थी। और यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है कि जैसे यहाँ पे बताया कि सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होते थे और एक भी प्रश्न का उत्तर को लिखना नहीं होता था। ठीक है, हम लोग को सिर्फ क्या करना था, OMR शीट पे भरना रहता था। ऐसे आपका OMR शीट था, इसको हम लोग को क्या कर देना था, इस प्रकार से इसको भर देना था बॉल पेन से। ठीक है, तो वैसे ही आप लोग का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, ऐसे ही आपको बॉल पेन से ऐसे सर्कल दिया हुआ रहेगा, उसको ABC ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसको भर देना है। ठीक है, जबकि कक्षा 7 व 12वीं 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो है ना उत्तर पुस्तिका पर होती थी, यानी कि उन लोग को उत्तर लिखना पड़ता था। और यहाँ पे बताया गया इन कक्षाओं में वस्तुनिष्ठ अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे सभी कक्षाओं को परीक्षा पैटर्न का एक रूपी लेकर के विभाग ने पैटर्न बदल दिया है। तो इसके लिए आप लोगों का सबसे बड़ा यहाँ पे जो है ना, ये आपका रिजल्ट बेहतर होने के लिए बताया गया है। तो आप लोग अगर चाहें, ठीक है, तो आप लोग अब जम करके मेहनत कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे अब वीडियो भी आना शुरू हो गया है। ठीक है, तो जो भी क्लास 8 और 9 के जो भी छात्र हैं, ठीक है, जम करके मेहनत करिए, क्योंकि आप लोग का जो एग्ज़ाम है ना, जब अब पैटर्न बदल गया है तो ज़्यादातर जो संभावना है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा जनवरी में ही होगा। ठीक है, तो आप लोग लग करके मेहनत करिए, आप लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है, 1 महीना 20 दिन लगभग में है। ठीक है, 20-25 दिन। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जम करके मेहनत करिए। और इसी तरीके से तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को MS एजुकेशन JAG 2.0 को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग को हर एक अपडेट आप लोग को देते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और टेक केयर।